आज की बातचीत का विषय एक ऐसा सवाल है जो हम सबके जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ा है। कर्म। हम सब ने ये शब्द सुना है। स्वास्थ्य, भाग्य, भविष्य, यहाँ तक कि अगला जन्म, सब कुछ इसी एक धागे से जुड़ा हुआ माना जाता है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि अगर इस एक सिद्धांत को मतलब गहराई से समझ लिया जाए तो जीवन की गाड़ी अपने आप सही पटरी पर आ सकती है। आ सकते हैं, हाँ। तो चलिए इस गहरे विषय में उतरकर देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या है। बिल्कुल। और आज हम कर्म के सिद्धांत पर एक बहुत ही खास नजरिए से बात करेंगे जो ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान पर आधारित है। अच्छा। इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये अध्यात्म को एकदम अलग थलग नहीं रखता। ये इसे विज्ञान, मनोविज्ञान और यहाँ तक कि न्यूरोसाइंस के साथ जोड़कर एक प्रैक्टिकल तरीके से समझाता है। अच्छा। हाँ, इन लेखों में इसे सिर्फ एक दर्शन नहीं बल्कि एक्शन और डेस्टिनी का विज्ञान कहा गया है। एक्शन और डेस्टिनी का विज्ञान, ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। तो सबसे पहले इस विज्ञान के हिसाब से कर्म आखिर है क्या? मैं तो हमेशा ये समझता था कि कर्म का मतलब है हमारे काम, हमारे एक्शंस जो हम करते हैं। हाँ, जो हम करते हैं। पर जो मटेरियल हम देख रहे हैं वो कहता है कि ये सिर्फ उतना ही नहीं है। सही पकड़ा आपने। और यहीं से सारी समझ बदलनी शुरू होती है। ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान के अनुसार कर्म सिर्फ हमारे बाहरी एक्शन तक सीमित नहीं है। अच्छा। ये 3 चीजों का जोड़ है। सबसे पहले आता है विचार, थॉट। विचार। फिर उस विचार के पीछे की भावना या इरादा, इंटेंशन। और आखिर में आता है हमारा कार्य, एक्शन। एक मिनट, ये तो बहुत गहरी बात है। अगर मैंने किसी के बारे में सिर्फ बुरा सोचा पर किया कुछ नहीं तो भी वो एक नकारात्मक कर्म बन गया। हाँ। बहुत से लोग तो कहेंगे कि जब तक एक्शन न हो तब तक कोई कर्म नहीं बनता। ये तो थोड़ा डरावना भी है क्योंकि मन में तो दिन भर न जाने कैसे कैसे ख्याल आते रहते हैं। ये एक बहुत स्वाभाविक सवाल है जी। इसे सजा या डर के नजरिए से नहीं, अच्छा, बल्कि ऊर्जा के नजरिए से देखना होगा। जब हम एक नकारात्मक विचार पैदा करते हैं तो वो विचार दुनिया में किसी और को नुकसान पहुंचाए उससे पहले वो हमें ही नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल, वो हमारे अपने सिस्टम को, हमारी अपनी आत्मा को प्रभावित करता है। इसीलिए इन लेखों में एक बहुत शक्तिशाली लाइन है, सबसे पहला कर्म आत्मा पर लगता है, फिर शरीर और संसार पर। वाह। हर विचार एक बीज की तरह है। हो सकता है वो पेड़ ना बने, लेकिन बीज तो बोया जा चुका है। कर्म की शुरुआत हमारे मन के अंदर हमारे विचारों से ही हो जाती है। वहीं से। ये तो पूरी समझ ही बदल देता है। और यहीं पर एक और दिलचस्प बात सामने आती है। ये सुरूत कर्म के सिद्धांत को न्यूटन के तीसरे नियम से जोड़ते हैं। हाँ। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। भौतिक विज्ञान का ये नियम चेतना की दुनिया में कैसे लागू हो सकता है? ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है जिससे ये बात आसानी से समझ में आ जाती है। न्यूटन का नियम भौतिक दुनिया पर काम करता है। जैसे आप एक गेंद को दीवार पे मारें तो वो उतनी ही ताकत से वापस आती है। कर्म का नियम चेतना और ऊर्जा के स्तर पर ठीक इसी तरह काम करता है। अच्छा। इन लेखों में कहा गया है कि हर कर्म, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा हो, अच्छा हो या बुरा हो, उसकी एक सटीक और निश्चित प्रतिक्रिया होती है जिससे बचा नहीं जा सकता। कोई भी कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन एक बड़ा फर्क है। भौतिक दुनिया में तो गेंद मारने पर प्रतिक्रिया तुरंत दिखती है। तुरंत। कर्म के फल में तो अक्सर बहुत देरी होती लगती है। मैंने 10 साल पहले कुछ अच्छा या बुरा किया होगा, उसका फल शायद आज तक नहीं मिला। यही चीज लोगों को कंफ्यूज करती है। हाँ, बिल्कुल। और ये समय का अंतर ही सबसे बड़ा भ्रम पैदा करता है। अगर हर कर्म का फल तुरंत मिल जाता तो शायद कोई कभी गलत काम करता ही नहीं। सही बात है। स्रोत यही स्पष्ट करते हैं कि फर्क सिर्फ समय का है। प्रतिक्रिया तुरंत भी मिल सकती है, कुछ समय बाद भी, कुछ सालों बाद भी, या फिर अगले जन्म में भी मिल सकती है, लेकिन मिलती जरूर है। हाँ, हिसाब कभी भी अधूरा नहीं रहता। ये एक अटूट सार्वभौमिक नियम है जो समय के परे काम करता है। अच्छा, तो कर्म का बाहरी फल मिलने में समय लग सकता है और यही हमें कंफ्यूज करता है। लेकिन जब हम बार बार एक ही तरह का कर्म या यूं कहें कि एक ही तरह का विचार दोहराते हैं तो उसका कोई तात्कालिक असर भी तो होता होगा, शायद हमारे दिमाग पर। बिल्कुल। इन लेखों में न्यूरोसाइंस का भी जिक्र है। हाँ,
और ये इस सिद्धांत को आज के दौर में और भी ज्यादा प्रामाणिक बनाता है। कैसे? आधुनिक न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि जब भी हम कुछ सोचते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच एक रास्ता, एक न्यूरल पाथवे बनता है। जब हम बार बार एक ही तरह का विचार दोहराते हैं तो वो रास्ता गहरा और पक्का होता जाता है। जैसे कच्ची जमीन पर पगडंडी बन जाती है। बिल्कुल वैसा ही। और जब कोई रास्ता बहुत पक्का हो जाता है तो वो हमारी आदत बन जाती है। आदत। और आदतें मिलकर हमारा व्यक्तित्व बनाती हैं और हमारा व्यक्तित्व ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। हाँ, तो जिसे न्यूरोसाइंस पक्का हो चुका न्यूरल पाथवे कहता है, अध्यात्म उसे ही संस्कार कहता है। बिल्कुल। ये तो एक ही चीज के दो नाम हो गए। एक ही चीज के दो नाम, एक वैज्ञानिक भाषा में, दूसरा आध्यात्मिक। जब कोई आदत इतनी गहरी हो जाती है कि हम बिना सोचे समझे उसे करते हैं, वही तो संस्कार है। बिल्कुल सही, ये वही बात है, बस भाषा अलग है। और इन लेखों में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि इसका असर सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक भी है। शारीरिक? वो कैसे? जब हम लगातार चिंता, क्रोध या नफरत जैसे नकारात्मक विचार सोचते हैं तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल जैसे तनाव वाले हार्मोन बनते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स। हाँ, जो धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से खोखला करते हैं। वहीं जब हम सकारात्मक और शांत विचार सोचते हैं तो डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड रसायन बनते हैं जो हमें स्वस्थ और खुश रखते हैं। बिल्कुल। इसीलिए इन लेखों में एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य है, यू आर नॉट पनिश्ड फॉर योर सिंस, यू आर पनिश्ड बाय योर सिंस। मतलब हमें हमारे पापों के लिए सजा नहीं मिलती बल्कि हमारे पाप ही हमारी सजा बन जाते हैं। मतलब हमारा हर गलत विचार खुद को ही सजा देने जैसा है क्योंकि वो हमारे ही शरीर और मन के सिस्टम को खराब कर रहा है। Exactly. ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है। अच्छा, इन लेखों में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या ऊर्जा क्षेत्र की भी बात की गई है। ये थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लगता है, क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? ये सुनने में भले ही थोड़ा अजीब लगे लेकिन इसका आधार है। आधुनिक विज्ञान ये मानता है कि हमारा हृदय और हमारा दिमाग दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं। अच्छा, हाँ, जिन्हें मशीनों से मापा जा सकता है। हमारे विचार सिर्फ दिमागी तरंगे नहीं है, वे ऊर्जा की तरंगे हैं जो हमारे शरीर से बाहर निकलती हैं। इन लेखों में इसी वैज्ञानिक तथ्य को कर्म के सिद्धांत से जोड़ा गया है। तो अच्छे और बुरे कर्म इस ऊर्जा क्षेत्र को कैसे प्रभावित करते हैं? इसे आप एक तरह का आध्यात्मिक वाईफाई समझ सकते हैं। आध्यात्मिक वाईफाई? अच्छा। हमारे विचार और भावनाएं एक सिग्नल की तरह बाहर जाती हैं। इन लेखों के अनुसार गलत कर्म जैसे क्रोध, घृणा या ईर्ष्या ये भारी और नकारात्मक वाइब्रेशन पैदा करते हैं, एक डिस्टर्ब सिग्नल की तरह। हाँ, वहीं अच्छे कर्म जैसे प्रेम, दया और शांति हल्के और सकारात्मक वाइब्रेशन पैदा करते हैं, एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग सिग्नल की तरह। जब कोई लगातार गलत विचार या कर्म करता है तो उसके चारों ओर एक जहरीला नकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है। और इसका असर क्या होता है? ये नकारात्मक ऊर्जा न सिर्फ हमारे आसपास के माहौल और रिश्तों को खराब करती है बल्कि धीरे धीरे उस डिवाइस को भी खराब कर देती है जिससे वो निकल रही है। यानी ये हमारे अपने शरीर को? हाँ, ये ऊर्जा धीरे धीरे इकट्ठा होकर गाढ़ी होकर शरीर में बीमारी का रूप ले लेती है। यही कारण है कि स्रोत कहता है बीमारी शरीर में दिखती है लेकिन जन्म आत्मा में लेती है। एक मिनट, इस पर रुकते हैं। बीमारी शरीर में दिखती है लेकिन जन्म आत्मा में लेती है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। मतलब अगर किसी को कोई शारीरिक समस्या है तो इस ज्ञान के अनुसार उसकी जड़ हमारे विचारों और कर्मों में हो सकती है। हाँ, ये तो आधुनिक मेडिकल साइंस की समझ से बिल्कुल अलग है। ये पूरक है, अलग नहीं। अच्छा। मेडिकल साइंस शरीर पर काम करता है जो जरूरी है। ये ज्ञान उस बीमारी की जड़ पर काम करने की बात करता है। ये कहता है कि शरीर तो बस एक स्क्रीन है जिस पर आत्मा के अंदर चल रही फिल्म दिखाई देती है। अगर फिल्म में गड़बड़ है तो स्क्रीन पर भी गड़बड़ दिखेगी। ये एक बहुत ही गहरी समझ है जो हमें अपनी सेहत का जिम्मेदार बनाती है। ये वाकई एक बहुत बड़ा दावा है। पर क्या ये जैसा बोगे वैसा काटोगे वाला आइडिया सिर्फ भारतीय दर्शन तक ही सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। या ये दुनिया भर में माना जाता है? स्रोत बताते हैं कि ये कोई स्थानीय विचार नहीं है। बिल्कुल, ये एक सार्वभौमिक नियम है जो हर बड़े धर्म और दर्शन में किसी न किसी रूप में मौजूद है। जैसे ईसाई धर्म में बहुत स्पष्ट कहा गया है, एज यू सो शैल यू रीप, यानी जैसा बोओगे
वैसा काटोगे। इस्लाम में भी जिक्र है कि हर जर्रे बराबर कर्म का हिसाब होगा। छोटे से छोटा कर्म भी? हाँ, छोटे से छोटा कर्म भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। बौद्ध धर्म का तो पूरा दर्शन ही इस पर आधारित है कि हमारे दुखों का कारण हमारे अपने ही पिछले कर्म है। ये तो धर्म की बात हुई। क्या आधुनिक मनोविज्ञान भी इस दिशा में कुछ कहता है? हाँ, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने एक बहुत गहरी बात कही थी जो सीधे तौर पर ब्रह्मा कुमारी के संस्कार के सिद्धांत से मिलती है। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था, जब तक आप अपने अचेतन मतलब अनकॉन्शियस को चेतन यानी कॉन्शियस नहीं बनाते, वो आपके जीवन को निर्देशित करता रहेगा और आप उसे भाग्य कहेंगे। वाह! हमारे अचेतन मन में पड़े ये गहरे संस्कार ही हमारे जीवन को चला रहे होते हैं और जब तक हम उन्हें समझकर बदलते नहीं, हम अपने भाग्य के गुलाम बने रहते हैं। तो ये कोई एक धर्म की अवधारणा नहीं है? नहीं, ये एक सार्वभौमिक मानवीय सच्चाई है। स्रोत में महाभारत का भी जिक्र है और उसे कर्म का क्लासरूम कहा गया है। ये एक बहुत ही दिलचस्प उपमा है। हाँ, महाभारत की पूरी कहानी कर्म के सिद्धांत का एक जीवंत उदाहरण है। कैसे? द्रौपदी का भरी सभा में किया गया अपमान एक सामूहिक कर्म बन गया, जिसका फल सिर्फ दुशासन को नहीं बल्कि सबको भोगना पड़ा। वहीं जब अर्जुन कर्म के जाल में उलझकर भ्रमित हो गए तो उन्हें निष्काम कर्म का ज्ञान दिया गया। हालांकि इन लेखों में एक और स्पष्टीकरण दिया गया है। उनके अनुसार गीता का ये ज्ञान स्वयं कृष्ण ने नहीं, बल्कि निराकार परमात्मा शिव ने कृष्ण के तन में प्रवेश करके दिया था। ये एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म अंतर है जो वे बताते हैं। तो इन सब का आज के समय में, जिसे इन स्रोतों में कलयुग या आयरन एज कहा गया है, क्या मतलब है? बुरे कर्म का आज की दुनिया में असल प्रभाव क्या होता है? इन लेखों के अनुसार इसके कई गहरे और प्रत्यक्ष प्रभाव हैं। सबसे पहला और सूक्ष्म प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। आत्मा भारी हो जाती है। भारी हो जाती है? हाँ, एक बोझ, एक थकान महसूस होने लगती है जिसका कारण समझ नहीं आता। इसके साथ ही मन की शांति कम हो जाती है। भीतर से एक बेचैनी, एक खालीपन बना रहता है, चाहे बाहर सब कुछ ठीक क्यों ना हो। और बाहरी दुनिया में इसका क्या असर दिखता है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर? बाहरी दुनिया में भय, अपराध बोध और क्रोध जैसी भावनाएं हावी होने लगती हैं। शरीर में धीरे धीरे बीमारियां घर करने लगती हैं, खासकर वो जिन्हें आज लाइफस्टाइल डिजीज कहा जाता है। हमारे रिश्ते खराब होने लगते हैं क्योंकि हमारी नकारात्मक ऊर्जा दूसरों को भी प्रभावित करती है। अच्छा। इन लेखों में विशेष रूप से उन कर्मों को बहुत जहरीला माना गया है जो नौकरी, व्यापार या पैसे के लिए नैतिकता को ताक पर रखकर किए जाते हैं। जैसे गलत तरीके से कमाना, धोखा देना या किसी का शोषण करना। आज के युग की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक ये है कि भौतिक लाभ के लिए नैतिक मूल्यों को छोड़ दिया जाता है, ये सोचे बिना कि इसकी आध्यात्मिक कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। तो अब हम सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। अगर मैंने सालों से गलत सोच कर, गलत काम कर करके अपनी आत्मा को भारी कर लिया है, अपने अंदर नकारात्मक संस्कार जमा कर लिए हैं, तो क्या मैं हमेशा के लिए अपने इस अतीत का कैदी हूँ? नहीं। क्या इन कर्मों को बदला जा सकता है? यही इस पूरे ज्ञान की सबसे बड़ी उम्मीद की बात है और जवाब है हाँ, बदला जा सकता है। अच्छा। इन स्रोतों में इसका उपाय राजयोग ध्यान को बताया गया है, जिसे एक आध्यात्मिक अग्नि या स्पिरिचुअल फायर कहा गया है। आध्यात्मिक अग्नि, इसका क्या मतलब है? मतलब चुपचाप बैठकर अच्छे विचार सोचने से सालों के बुरे कर्म कैसे जल सकते हैं? ये सुनने में थोड़ा आसान लगता है। ये सिर्फ अच्छे विचार सोचने से कहीं ज्यादा गहरा है। आध्यात्मिक अग्नि का मतलब है कि जब आत्मा ध्यान के माध्यम से परमात्मा यानी सर्वोच्च ऊर्जा के स्रोत, जो शांति और प्रेम का सागर है, उससे अपना कनेक्शन जोड़ती है, तो उस सर्वोच्च शक्ति और पवित्रता की ऊर्जा आत्मा में प्रवाहित होने लगती है। और उस शक्तिशाली ऊर्जा के सामने आत्मा में जमा हुए नकारात्मक संस्कार और कर्मों का बोझ जलने लगता है। जैसे आग सोने की खोट को जला देती है। बिल्कुल, जैसे तेज आग सोने में मिली खोट को जलाकर उसे शुद्ध कर देती है, या जैसे एक शक्तिशाली एंटीडोट जहर के असर को खत्म कर देता है, वैसे ही राजयोग की ये प्रक्रिया आत्मा को भारी से हल्का और अशुद्ध से शुद्ध बनाती है।
ये अतीत के बोझ को मिटाने की एक सक्रिय प्रक्रिया है। हाँ, तो ये एक तरह से आध्यात्मिक सफाई है, अपने मन और आत्मा की डीप क्लीनिंग। आप इसे बिल्कुल ऐसा कह सकती हैं। ये कर्मों के हिसाब को चुकता करने का एक बेहतर तरीका है। अच्छा। बजाय इसके कि हम दुख भोग कर या बीमार पड़कर अपना हिसाब चुकाएं, हम योग की शक्ति से उसे प्रेम और शांति से समाप्त कर सकते हैं। ये भारी आत्मा को हल्की आत्मा में बदलने का विज्ञान है। तो आज की चर्चा का सार यही है कि कर्म के इस विज्ञान को समझना सिर्फ एक दार्शनिक बहस नहीं है, नहीं, बल्कि ये हमारे भविष्य को सुरक्षित करने का एक बहुत ही व्यावहारिक ज्ञान है। बिल्कुल। हमने ये समझा कि हमारा हर विचार एक बीज है जो हमारे दिमाग में रास्ते बनाता है, हमारे चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र बनाता है और अंत में हमारे भाग्य का फल बनकर सामने आता है। स्रोत ये भी कहते हैं कि दुनिया अपने अंतिम चरण में है और कर्मों का हिसाब किताब तेजी से हो रहा है। ये एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम देख सकते हैं कि चीजें बहुत तेजी से हो रही हैं। कर्मों का फल भी बहुत जल्दी मिल रहा है, चाहे अच्छा हो या बुरा। हमारे सामने दो रास्ते एकदम स्पष्ट हैं। एक है शुद्ध और अच्छे कर्म का, जिससे आत्मा हल्की होती है, मन शांत रहता है, शरीर स्वस्थ होता है और भाग्य सहज और सुंदर बनता है। और दूसरा रास्ता है गलत कर्म का, जिससे आत्मा भारी होती है, मन अशांत रहता है, शरीर रोगी बनता है और भाग्य दुखदाई हो जाता है। जैसा कि इन लेखों में कहा गया है, सबसे बड़ी चैरिटी शुद्ध कर्म है, खुद पर और दूसरों पर की गई सबसे बड़ी मेहरबानी। राजयोग को अतीत को ठीक करने और भविष्य को दिव्य बनाने का एक मार्ग बताया गया है। ये हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि समस्या क्या है, बल्कि उसका समाधान भी देता है। सही कहा। ये केवल निदान नहीं, उपचार भी है। ये हमें अपने भाग्य का गुलाम नहीं, बल्कि उसका निर्माता बनने की शक्ति देता है। ये हमें दिखाता है कि हमारे हाथ में एक कलम है, जिससे हम अपनी कहानी दोबारा लिख सकते हैं। अब ये चुनाव हर किसी का अपना है कि वो एक भारी आत्मा बनकर रहना चाहता है या एक हल्की आत्मा। ओम शांति।